हेलो एवरीवन। तो यार मुझे पता है कि आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना। आप पढ़ नहीं पा रहे हो। आपने ये तो कर लिया कि यार मुझे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करनी है, कोई मिलिट्री स्कूल की कर रहा होगा, कोई आरएमसी का कर रहा होगा, जो भी ये तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो। क्या अब मैं बात करने वाला हूँ कि जो आपने अपना एक बारी गोल फिक्स कर लिया है, उसके बाद जो प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, जो प्रिपरेशन आपसे डिमांड कर रही है, जो एग्ज़ाम आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई आपको अगर एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तो वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, उस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो बहुत हो सकता है कि आपको रुला दे, है ना। हो सकता है आपको लगे कि यार हम क्या ही कर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी हम लोग अपना 100% नहीं दे रहे हैं, तो आपको अपने आप पे थोड़ी गिल्टी फील होगा कि यार हम कितना बेकार सा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल केयरफुली सुनना वीडियो को, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। और वीडियो को तो आपने लाइक ज़रूर कर ही लेना है वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। पूरा सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जो हमारा माइंड सेट है, ठीक है, वो कैसा है। क्या हम एग्ज़ाम रियल में उसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं? क्या हम जिस स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, क्या हम रियल में वहाँ जाना चाह रहे नहीं जा रहे हैं? हमें करना है कि नहीं करना है? सबसे पहले अपना आराम से बैठ करके ये डिसाइड कर लो कि यार हम ये तो हमने सोच लिया हमें वहाँ जाना है, लेकिन क्या आप सही में वहाँ जाना चाह रहे हो? सोचने से तो हर कोई सोचता है कि यार हाँ चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, है ना। लेकिन बिल्कुल आपको रियलिटी पे जाना है कि यार क्या वहाँ जाना मेरे लिए, ठीक है, सही है। जिस कंडीशन में मैं हूँ, जो मेरी सिचुएशन है, उसके हिसाब से मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर एक बार आपका माइंड सेट क्लियर हो गया कि हमें वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, मुझे फिर वहाँ की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है, उससे फिर आपका एक बार क्लियर कट हो जाएगा कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जब तक आप इस बीच वाले माहौल में रहोगे, बीच वाली कंडीशन में रहोगे कि यार चलो हम कर रहे हैं लेकिन चलो देख लेंगे जो भी होगा, है ना, उसमें फिर नहीं होने वाला। आपको एक बार बैठ करके सोचना पड़ेगा कि यार क्या मैं सही में वहाँ जाना चाह रहा हूँ, नहीं जाना चाह रहा हूँ, उस हिसाब से फिर आपकी प्रिपरेशन होगी। तो सबसे पहले आपको अपना क्या कर लेना है, माइंड सेट बिल्कुल फिट कर लेना है, बिल्कुल सेट कर लेना है कि भाई हमें करना क्या है। ये एक बारी हो गया। फिर देख लो, आप लोग कई बारी बोलते हो कि सर हम पे ये हो गया, कई सारे आप एक्सक्यूज़ देते हो, कई सारे आप बहाने देते हो कि सर हमारा स्कूल है, हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, स्कूल का होमवर्क है, ठीक है, फिर ट्यूशन्स वगैरह भी हैं, फिर स्कूल का हमें रिवाइज करना है, लर्न करना है, एग्ज़ाम है स्कूल के, हम कैसे कर लें टाइम मैनेजमेंट। तो देखो, जो आप ये बहाने दे रहे हो, ठीक है, बहाने भी क्या ही होंगे, वो भी रियलिटी है एक। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल श्योर बता देता हूँ कि आप में से कई सारे बच्चे ऐसी कंडीशन में हैं जो कि बहुत बुरी कंडीशन है, ठीक है। उनके पास जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी नहीं है। बेसिक नीड का मतलब ये मत बोलना कि सर रोटी कपड़ा मकान वो तो हर किसी के पास है, लेकिन जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है कि एग्ज़ाम के लिए बेसिक आपके पास क्या होना चाहिए, पूरा आपके पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, जो कोचिंग वगैरह होना चाहिए, जो बैचेस वगैरह होने चाहिए, ठीक है, जो भी आपके पास पूरी रिक्वायरमेंट जो बेसिक नीड होती है, कई सारे बच्चों के पास वो भी नहीं है। आपसे बुरी कंडीशन में कई सारे बच्चे हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे अच्छा कर रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, लोग खुद अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम में सेलेक्ट भी होते हैं, स्कूल में सेलेक्ट भी होते हैं, स्कूल में एडमिशन भी ले लेते हैं, ठीक है, जबकि उनकी कंडीशन आपसे कई गुना बेकार होती है, ठीक है। लेकिन वो फिर भी उनके अंदर एक विल पावर होती है, एक डेडिकेशन होता है कि हाँ यार मुझे करना है, ठीक है। तो आपको कंडीशन मत देखो कि यार हम ये, क्योंकि आपके पास यार सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप सही से अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक तो आपका शायद माइंड सेट सही ना हो कि आप ऐसे हल्के धक्के मुक्के में देखा देखी में चल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना। बाकी कंडीशन का मत करो, आप कुछ भी गिन लो कि यार ये है, हम टाइम मैनेजमेंट है, स्कूल है, ट्यूशन है, चाहे कुछ भी बोल लो, ठीक है, लेकिन आपसे बेहतर लोग कर रहे हैं, इस बात को समझें, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सर जो बेसिक नीड है क्या वो हम पे है। बेसिक नीड का मतलब है कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चाहिए, एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। आप बोलते हैं कि सर हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है, हमें पढ़ना कैसे है। स्पेशली मैं यहाँ पे गाइडेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको गाइड करने वाले हैं, हम हैं और टीचर्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स वगैरह हैं, हर कोई
आपको गाइड कर रहा है और हर कोई आपको सही सिखा रहा है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास सारी स्टडी मटेरियल है, पूरी गाइडेंस आपको मिल रही है, ठीक है, हो सकता है आपने कहीं से कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी हो सकता है आपने कहीं से बैच वगैरह भी ज्वाइन कर रखा हो, है ना। हमारा भी बैच चल रहा है, विनर बैच चल रहा है, उसमें डेली लाइव क्लासेस होती है, डेली उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, टेस्ट वगैरह आपको प्रॉपर करवाए जाते हैं। जो मेन चीज़ है मेरा कि आपको एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप 24/7 किसी भी टाइम आप कनेक्ट कर सकते हो, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ है। बाकी जो आपको क्लास करवाई जाती है वो मेरी गारंटी है, आपको इजीली उसमें समझ आता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है तो फिर भी अवेलेबल रहते हैं, किसी भी टाइम आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको बस फिर फॉलो करना होता है कि जो आपको करवाया जा रहा है वो आपको रिवाइज करना होता है, बाकी सब कुछ आपके सामने सेट रहता है, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। किसी को अगर लेना है, ठीक है, हमसे अगर अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है जिसको अपनी प्रिपरेशन करनी है, पढ़ना है, ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फ़ी रहती है इसकी, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे भी सारे प्लेलिस्ट वगैरह सारी क्लासेस वगैरह आ रही हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक नीड आपके पास बिल्कुल क्लियर रह रही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर किसी के पास है। अगर जिसके पास नहीं है उसके तो फिर ये बहुत टफ टास्क बन जाएगा किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। लेकिन एक बार आपके पास पूरी बेसिक नीड्स है ना, कि भाई सारी चीज़ें हैं, जो भी एग्ज़ाम मांग रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, फिर आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो, ये फिर आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो। आप इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हो कि सर उसके बाद हो सकता है कि आप में विल पावर ना हो, इच्छा शक्ति ना हो, आप पढ़ना ही ना चाह रहे हो, ठीक है। आपने बोल तो दिया कि चलो कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर से वो आग नहीं आ पा रही है, ठीक है, वो विल पावर नहीं आ पा रही है जो कि एग्ज़ाम को निकालने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक बार ये हो गई, फिर आप जो पता है दिक्कत कहाँ आती है, आपकी ना प्रायोरिटी कुछ अलग ही है, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग ही है। प्रायोरिटी का मतलब कि जो काम आपको जब करना चाहिए आप वो काम न करके किसी दूसरे काम में पड़े हो, ऐसे फालतू के काम में पड़े हो, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, देखा देखी में, है ना। एक बात तो मैं कई बार समझाता हूँ बच्चों को क्लास में कि दूसरों को मत देखो, भले उनसे सीखो, लेकिन हर किसी की लाइफ अलग है ना। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी का जो भी रहने वहने का करने का तरीका है सबका अलग है, हर कोई अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है। बस आपको क्या करना होता है, अपना 100% देना होता है। आपकी कैसी भी कंडीशन है, कैसी भी सिचुएशन है, अगर अपना 100% दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रिजल्ट कैसा भी आए, आपने अपना 100% दिया, उससे आपको एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव मिल गया, पूरा जो तजुर्बा होता है वो आपको मिल गया, तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर कोई बात नहीं है, फिर सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल है। लेकिन आपने अपनी प्रायोरिटी भी कुछ और ही बना रखी है जो कि ऐसी फालतू की है, फिर आप अपना 100% भी नहीं दे रहे हो, तो उसमें बहुत दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ से ध्यान क्या रखना है कि सर हम जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बारी हम आराम से बैठ करके सोच लें, विचार लें कि हमें ये एग्ज़ाम सही में प्रिपेयर करना है, उसकी हमें सही में प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है। एक बार आपका माइंड सेट क्लियर हो गया कि हाँ भाई मुझे करना है, फिर देखो आपके अंदर से एक विल पावर आएगी, एक इच्छा शक्ति आएगी, आपको करने का एक डेडिकेशन आएगा, एक डिसिप्लिन आएगा कि हाँ यार अब मुझे प्रिपरेशन करनी है, मैं पढ़ूंगा। उसके बाद अगर आपकी बेसिक नीड आपकी सारी कंप्लीट है, बेसिक नीड मीन्स आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपके पास टीचर है, आपके पास कोचिंग है, आपके पास पूरा सिस्टम है, कैसे कैसे करना है, सारी की सारी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, बुक है, नोटबुक है, पेन है, पेंसिल है, ये सारी चीज़ें आपके पास है, तो फिर आप इजीली स्मूथली रन कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को, आप आगे बढ़ सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को। फिर क्या है, अपनी कंडीशन आपकी जो है उस पर मत जाओ कि यार हम पे ये है, हम पे वो है। अगर मैं दुनिया की सारी चीज़ें आपको ला के दे दूँ, सारे ऐसो आराम जो भी आपको चाहिए वो सारे मैं आपको ला के रख दूँ, तब भी जब तक आपके अंदर विल पावर, आपको खुद से करने की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब आप नहीं कर पाओगे। तब भी चाहे मैं सब कुछ जो भी आपको चाहिए सब कुछ ला के रख दूँ, तब भी आप नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर से आग नहीं आ रही है, जब तक आपके अंदर से इच्छा शक्ति नहीं आ रही है, आप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। माइंड सेट क्लियर हो गया, बेसिक नीड भी है, कंडीशन वगैरह सब आपकी सही है, बिल्कुल बढ़िया है हर तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आराम से बैठो, बिल्कुल फोकस होकर के अपनी प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। खतरनाक तरीके से अपने आप से डेडिकेट हो जाओ, ठीक है। प्रॉमिस करो अपने आप से कि यार मैं करूँगा, और मेन चीज़ है अपना 100% दो। 100% दे दिया, 100% रिजल्ट भी आपको मिलने के 100% चांसेस होते हैं। समझ रहे हो। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। ये सब आपका है, आपसे है, आपके लिए है, ठीक है। तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी यूट्यूब पे भी सब कुछ है। आपकी जो भी दिक्कतें होंगी उसका समाधान किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको वहीं आना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे भी आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहो, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है।
और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो, ऐश करो, फुल मज़े करो, लेकिन प्रायोरिटी बोल रहा हूँ ना, प्रायोरिटी सेट करना सीखो। बाकी ऐसे ही मोटिवेशन, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस, हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।